इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट, ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन को चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। हमारा युवा देश है, युवा शक्ति है और आज जो 20-25 साल की आयु के नौजवान है, जब वो 45-50 साल के होंगे तब वो विकसित भारत का सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं। उम्र के उस पड़ाव पे होंगे, नीति निर्धारण की व्यवस्था में उस जगह पे बैठे होंगे कि वे गर्व के साथ आजादी के बाद जो शताब्दी शुरू होगी, एक विकसित भारत के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसलिए ये विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति का प्रयास, ये अथाग मेहनत, आज जो हमारे टीनेजर्स हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा बनने वाली है। जो लोग 1930 में, 42 में आजादी के जंग में जुट गए थे, पूरी देश की युवा पीढ़ी खप गई थी आजादी के जंग में, और उसके फल 25 साल के बाद जो पीढ़ी आई उसको नसीब हुए। उस जंग में जो नौजवान थे उनको नसीब हुए। आजादी के पूर्व के वो 25 साल आजादी के जश्न मनाने का अवसर बना। वैसे ये 25 वर्ष समृद्ध भारत, विकसित भारत, ये संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से शिखर तक पहुंचने का देशवासियों का इरादा। और इसलिए बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे। विशेष करके जो युवा सांसद है उनके लिए तो सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो आज सदन में जितनी जागरूकता,
जितनी भागीदारी बढ़ाएंगे और विकसित भारत के जो फल है वो तो उनकी नजर के सामने देखने को मिलने वाले हैं। और इसलिए युवा सांसदों के लिए एक अनमोल अवसर है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद एक पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी यहाँ पर बजट सत्र के दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि मां लक्ष्मी गरीब मध्यम वर्ग पर विशेष कृपा करें और सबसे बड़ी बात जो यहां पर कहते हुए नजर आए कि ये पहला ऐसा सत्र है जिससे पहले विदेश से कोई भी ऐसी चिंगारी नहीं आई और आग नहीं लगी है। तो ये बड़ी बात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए आए। तो देखिए, सत्र से पहले आग लगाने की कोशिश हमेशा हुआ करती थी, लेकिन ये पहला ऐसा सत्र है जिससे पहले ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने 10 साल के कार्यकाल में पहली बार ऐसा देखा है कि सत्र से पहले आग लगाने की कोशिश नहीं हुई है। और भी तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जनता ने तीसरी बार हमें दायित्व दिया है। तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। तीसरे टर्म में मिशन मोड में सर्वांगीण विकास का संकल्प हमने लिया है और मिशन मोड में आगे बढ़ेंगे। हमारा युवा देश युवा शक्ति है। इस सत्र में कई अहम फैसले भी होंगे, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आए। विकसित भारत के लिए सभी सांसद जो हैं वो योगदान दें। तो ये तमाम बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात और जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया है वो आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए, सत्र से पहले आग लगाने की कोशिश जो हमेशा की जाती रही थी, यह पहला ऐसा सत्र है जिससे पहले ऐसी कोई भी चिंगारी नहीं आई और उस चिंगारी को हवा देने की कोशिश नहीं हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर यही मंशा है हमेशा से कि जो सत्र है सुचारू रूप से चले, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि यह पहला सत्र है जिसमें कोई विदेशी चिंगारी नहीं है। हालांकि सत्र से पहले आग लगाने की कोशिश पहले हुआ करती थी, लेकिन इस बार ऐसा है कि सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चले, यह हम चाहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि विदेश से कोई चिंगारी लगाने नहीं लगी है, यानी आग लगाने की कोशिश जो इसके पहले सत्र से पहले हुआ करती थी वो नहीं हुई है। बिना